तो दोस्तों एचआरए को लेकर जिन लोगों ने भी अपनी आईटीआर फाइल कर दी है, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस उन्होंने दिखा दिया है अपने पेरेंट्स के नाम पर। अपनी मम्मी को रेंट दिखा दिया, अपने पिताजी को रेंट दिखा दिया, अपने फ्रेंड को दिखा दिया, रिलेटिव को दिखा दिया, लेकिन उनको यह नहीं पता कि उन्होंने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया है। अगर उन्होंने रेंट रिसिप्ट अपने एम्प्लॉयर को दे दी है तो गाइस उनको यह नहीं पता कि उनको कितना रेंट दिखाना चाहिए था। किसी ने तो 1 लाख रुपए रेंट दिखा रखा है महीने का, कि मैं अपनी मम्मी को 1 लाख रुपए रेंट देता हूं हर महीने, या मैं अपने पापा को 60,000 रुपए रेंट देता हूं हर महीने। गाइज मैं आपको इन ब्लंडर्स के बारे में जो बताने वाला हूं ना वीडियो के अंदर, आज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करूंगा वीडियो में। प्रैक्टिकल आपको लाइव दिखाऊंगा। फॉर्म 16 के अंदर एचआरए पर्सन ने क्लेम किया हुआ है और उसके अगेंस्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, जिनके अगेंस्ट में उन्होंने एचआरए लिया है ना, उस पर्सन के पैन पर इनकम टैक्स पोर्टल पर उनके एआईएस टीआईएस के अंदर वो एचआरए अमाउंट आ रहा है। और एक्चुअली में लोग क्या करते हैं, एचआरए दिखाते तो जरूर हैं, यानी कि वहां दिखा दिया कि हमने अपने पेरेंट्स को क्या कर दिया है, रेंट दे दिया है, सिर्फ क्या करके फेक रिसिप्ट दिखाकर अपने एम्प्लॉयर को, लेकिन एक्चुअली में उसका कोई पेमेंट ट्रांसफर नहीं होती, कोई उसके केस में रेंट एग्रीमेंट नहीं होता। तो गाइस आज आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दिखाने वाला हूं, लाइव वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर दोनों केसेस के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। फॉर्म 16 जिस पर्सन ने एचआरए क्लेम कर रखा है और जिसके अगेंस्ट में क्लेम कर रखा है, जिसका पैन इस्तेमाल कर रखा है, उसके इनकम टैक्स पोर्टल पर भी आपको दिखाने वाला हूं लाइव क्या क्या गलतियां लोगों ने करी हैं, ताकि आप अपनी आईटीआर फाइल करते वक्त भाई ये गलती बिल्कुल मत करना, जो मैं इस वीडियो में डिटेल में समझाने जा रहा हूं। तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखेंगे और स्किप नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। मुझे आपसे हमेशा शिकायत रहती है, आप सारे लोग ना वीडियो देखते जरूर है, इतने व्यूअरशिप आती है हमारे चैनल पे मैं बता नहीं सकता। 100 में से 99.9% हमारे चैनल पे व्यूअरशिप आती है, लेकिन ना फिर भी लोग सब्सक्राइब नहीं करते। आई डोंट नो यार, मैं उस तरह का कंटेंट नहीं दे पा रहा क्या, मुझे ऐसा लगता है इतनी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए होती है, नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊं ताकि आप गलती ना करें। तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप फॉलो कर सकते हैं, स्पेशली आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना भाई, क्योंकि वहां पे हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी बिल्डअप हो रही है जिसमें आपको मिलती रहेगी अपडेट फाइनेंस और टैक्सेशन की। तो गाइस बात करते हैं मुद्दे की, खासकर सैलरी वाले लोग जिन्होंने क्या कर रखा है, अपने पेरेंट्स के नाम पर या अपने दोस्त के नाम पर एचआरए दिखा दिया। उन्होंने क्या करा, फेक रिसिप्ट साल के एंड में बनाई, 4-5 इकट्ठी बना दी और उसके अंदर दिखा दिया कि मैं अपने पापा को 60,000 रुपए महीने का रेंट देता हूं, मैं अपनी मदर को 50,000 रुपए रेंट देता हूं हर महीने का, या मैं अपने दोस्त को, रिलेटिव को, जिसके नाम पे भी रेंट लेना चाहते हैं, एचआरए का बेनिफिट लेना चाहते हैं, 1 लाख रुपए पर मंथ दिखा दिया। उनको ये नहीं पता है उन्होंने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया है। गाइस देखिए, पहले तो ये जिन लोगों ने 50,000 से ऊपर का रेंट दिखाकर अपने पेरेंट्स के नाम पर एचआरए क्लेम करा है, उनके लिए स्पेशली बता दूं, इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से सेक्शन 194 आई भी कहता है कि अगर आप एक पर्सन, एक इंडिविजुअल 50,000 से ज्यादा का रेंट देता है किसी को, उस केस में उसको 5% का टीडीएस काटना होता है। तो ये लोगों ने गलतियां कर दी हैं, प्रैक्टिकली भी दिखाने वाला हूं। मेरे पास लेटेस्ट 3-4 केस ऐसे हैं जिन्होंने पता क्या कर रखा है, एचआरए की रिसिप्ट दिखा रखी है, कितना महीने का दिखा रखा है, 56,000 रुपए पर मंथ मैंने अपनी मम्मी को पैसे दिए हैं जी, 56,000 रुपए पर मंथ मैं अपनी मम्मी को रेंट देता हूं, ठीक है जी। इसके अलावा मैं अपने पापा को रेंट देता हूं 62,000 रुपए पर मंथ का। तो गाइस ये गलती उन्होंने कर दी। एक तो क्या, टीडीएस इसके ऊपर नहीं काटा है, सबसे बड़ी मिस्टेक ये है, आधे लोगों को पता ही नहीं है। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को अभी पॉज कर दो और वीडियो को शेयर बटन पर जाकर ना अपने कलीग्स के साथ, जो आपके साथ जॉब करते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, फैमिली के साथ, सबके साथ शेयर जरूर कर दो, ताकि सबको पता लगे आईटीआर जो भरने वाले हैं ना, कम से कम वो गलती ऐसी ना करें। जिन लोगों ने आईटीआर फाइल कर दी उनसे तो गलती भाई हो चुकी है। और गाइस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब इतना एडवांस हो चुका है ना, देखिए आपने क्या करा, एचआरए की रिसिप्ट बना दी, फेक रिसिप्ट दिखा दी आपने, चलो मान लेते हैं, चलो वो जेन्युइन रिसिप्ट है, आपने अपने एम्प्लॉयर को दे दी कि भाई मैं 60,000 रुपए हिसाब से अपना रेंट देता हूं, अपनी मदर को देता हूं। अब इसके लिए आपको कुछ चीजें फॉलो भी तो करनी है। पहले तो ये कि रेंट एग्रीमेंट आपको ड्राफ्ट करना है अपनी मदर या अपने पेरेंट्स, अपने दोस्त, रिलेटिव के साथ,
जिसको भी आप एचआरए दिखा रहे हो उसके नाम पे आपका रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा ये, उसके नाम पर एक्चुअली में आपने पेमेंट ट्रांसफर करनी है, आपने पैसा डालना है उसके अकाउंट में, और वो भी ऑनलाइन डिजिटल मोड से, कैश मोड बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और तीसरा, जिस पर्सन के नाम पर आप ये पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हो उस पर्सन को भी आपने आईटीआर फाइल करने के लिए बोलना है, या फिर उसकी आईटीआर फाइल करवानी ही करवानी है। जैसे मदर के नाम पे में ज्यादातर लोग ये काम करते हैं, मदर के नाम पे क्या दिखा दिया आपने, रेंट दिखा दिया, फादर के नाम पे रेंट दिखा दिया कि भाई हम तो 60,000 रुपए पर मंथ दे रहे हैं। 60,000 रुपए पर मंथ का मतलब दोस्तों पता कितना हुआ पूरे साल का, 7,20,000 रुपए आपके पेरेंट्स के नाम पर रेंट आ रहा है, उनको पता ही नहीं है। तो इसलिए पता कैसे लगेगा, एक तो अपने अकाउंट में उनको ट्रांसफर भी करना है, एक्चुअली इसको टैक्स प्लानिंग के थ्रू हम कर सकते हैं, ट्रांसफर करना है और अकॉर्डिंगली अपने पेरेंट्स की आपने आईटीआर भी फाइल करनी है। अब यहां पे हो क्या रहा है, इंप्लॉयर के पास जो इंफॉर्मेशन आई तो आपने क्या करा, आपके एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 में डाल दिया कि भाई आपने इतने की एचआरए की एग्जम्पशन लेनी, बेनिफिट ले लिया। और आपके एम्प्लॉयर ने क्या करा, आपका जिसके बेस पे, यानी कि जो आपका लैंडलॉर्ड है, जो आपके पेरेंट्स है, उनका पैन नंबर रिपोर्ट कर दिया किसको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। क्योंकि वहां पर इंप्लॉयर भी जब आपकी सारी इंफॉर्मेशन देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो वहां पर वो लैंडलॉर्ड का पैन भी देता है। क्योंकि आपको पता होगा जब अगर आप किसी के नाम पे रेंट पे कर रहे हैं 1 लाख से ज्यादा का, तो वहां पे आपका इंप्लॉयर आपसे पैन नंबर मांगता है और वो मैंडेटरी होता है। तो ऐसी जो लोग, वो तो दोस्तों 1 लाख रुपए पूरे साल की लिमिट है, तो जो लोग अगर 60,000 रुपए महीना दे रहे हैं, 56,000 रुपए महीना दे रहे हैं, लाख रुपए महीना दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको पैन नंबर देना पड़ेगा अपने पेरेंट्स का जिसके नाम पे भी रेंट दिखा रहे हैं। एचआरए की रिसिप्ट भी दिखानी पड़ेगी, चलो वो भी उन्होंने बना के दे दी। हालांकि दोस्तों मार्केट से 40-50 रुपए की बुकलेट आ जाती है, उसमें उन्होंने डाला और दे दिया, लेकिन एक्चुअली में आपके एम्प्लॉयर ने क्या करा, उस आपका जो ओनर है, लैंडलॉर्ड है, यानी कि आपकी मदर या आपके फादर जिनके नाम पे रेंट दिखाया, उसको रिपोर्ट कर दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन आ गई कि आपने 60,000 रुपए महीने का रेंट क्या करा है, 60,000 में महीने का रेंट आपने किसको दिया है, अपने पेरेंट्स को दिया है, तो आपने टीडीएस स्कूटी काटा। दूसरा, और अगर उनकी आईटीआर आपने क्यों नहीं फाइल करी, क्योंकि दोस्तों पिछले सालों में लोगों ने भी क्या किया है, फेक एचआरए दिखाकर बहुत सारे रिफंड भी क्लेम करे और उनको बाद में पछताना भी पड़ा है। तो ये आप लोगों को गलती नहीं करनी है। आप बोलोगे सर थ्योरेटिकल बातें आपने बहुत बता दी, थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता दो, लाइव इनकम टैक्स के पोर्टल पर सच्चाई क्या है। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और आपको दिखा देता हूं क्या दिक्कत आपको भी हो सकती है। सो गाइस मैंने यहाँ पे फॉर्म 16 खोल लिया उस पर्सन का जिन्होंने एचआरए क्लेम करा है रिसिप्ट दिखाकर। आप देख सकते हैं कि 25 लाख रुपए का पैकेज है और एचआरए हाउस रेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 10(13)A में उन्होंने 4,03,837 की अलाउंस की एग्जम्पशन ले ली है इनको, यानी कि एक्चुअली में रेंट तो ज्यादा पे करा होगा, लेकिन एग्जम्पशन आपको पता ना 3 लिमिट वहां पे देखी जाती है, कैलकुलेशन होती है, तो वो टेक्निकल पार्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, राइट। तो इन्होंने एचआरए का बेनिफिट ले लिया रेंट दिखाकर 4,03,837 रुपए। अब बात करते हैं कि रेंट की रिसिप्ट इन्होंने इंप्लॉयर को कितनी दी है। तो गाइस देखिए यहां पर अब आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूं रिसिप्ट। तो ये मेरे पास रिसिप्ट है, आप देख सकते हैं 1,68,000 रुपए की रिसिप्ट दिखाई है, 1,68,000 की एचआरए की रिसिप्ट अपने जो इन्होंने इंप्लॉयर को दी थी जनवरी से मार्च की, यानी कि 3 महीने का 1,68,000 रुपए का रेंट दिखा दिया है। और इसमें आप देखेंगे यहाँ पे नीचे पेन नंबर भी कोटेड है, मतलब उनकी मदर का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे पेन नंबर भी लिखा हुआ है। तो इन्होंने रेंट दिखा दिया, लगभग ही आता है 56,000 रुपए महीना। तो सबसे बड़ी जो गलती इनके पार्ट से क्या हुई है, 50,000 से ज्यादा का रेंट दे दिया है, तो यहां पर टीडीएस कटना चाहिए था 5%, जो इन्होंने नहीं काटा है, तो ये तो गलती कर ही दी है, ठीक है। अब ये मेरे को कहते हैं कि सर मैंने जनवरी से मार्च का जो रेंट था ना, वो मैं अपने एम्प्लॉयर को रिसिप्ट देना भूल गया, यानी कि एक्चुअली में ये 1,68,000 का मुझे और बेनिफिट मिल जाता अगर मैं एचआरए की कैलकुलेशन दोबारा से करूं तो रिसिप्ट देना भूल गया, तो अकॉर्डिंगली मेरा यहाँ पे रिफंड बनना चाहिए सर। मैंने कहा अच्छा चलो जी देख लेते हैं। तो जब भाई साहब ने मुझे फॉर्म 16 दिया, फॉर्म 16 के हिसाब से हमारा 4,03,000 का 837 का एक्चुअल में निकल के आ रहा है। अब ये कह रहे हैं कि और ज्यादा होना चाहिए था। अब यहाँ पे जो दूसरा ब्लंडर क्या है, मैंने बता दिया 5% टीडीएस कटना चाहिए था, उन्होंने नहीं काटा। अब दूसरा ब्लंडर आप कहोगे सर ये 4,03,000 रुपए अब इन्होंने रेंटल इनकम दिखा दी, क्योंकि इन्होंने रेंट अपनी मदर को पे करा है। एक्चुअली में पे करा नहीं करा वी डोंट नो, राइट। अब पे करा है तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए उनकी मदर के इंफॉर्मेशन को भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो भाई उसके लिए मैंने यहाँ पे इनकम टैक्स पे पोर्टल पे लॉगिन कर रखा पहले से ही। अब आपको मैं दिखा देता हूं, हम जाएंगे AIS TIS के अंदर, ये इनकी मदर का हमने ओपन कर लिया है।
तो यहाँ पे हम एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर जाते हैं, तो टीआईएस पे मैं क्लिक करता हूं। तो अगर जैसे ही मैं टीआईएस पे क्लिक करता हूं फाइनेंशियल 23-24 के लिए, ध्यान से देखना, यहां पर मुझे दिखा रहा है रेंट रिसीव्ड, यानी कि इनकी मदर को रेंट मिला है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, वो रेंट एचआरए क्लेम ऑफ द टेनेंट रिपोर्टेड बाय द एम्प्लॉयर, यानी कि आप अपने पेरेंट्स के नाम पर जो रेंट दिखा रहे हैं ना, आपके एम्प्लॉयर ने आपके पेरेंट्स का पैन नंबर इनकम टैक्स को रिपोर्ट कर दिया है। तो भैया ये गलती बिल्कुल मत करना। अगर आप स्पेसिफिक फॉलो करना चाहते हैं चीजों को ना, तो उसके लिए आप रेंट एग्रीमेंट बनाए प्रॉपर, एक्चुअली में उन्हें पेमेंट करें, अगर आप उनके साथ रेंट पे रहते हैं पेमेंट भी करें, और उनकी आईटीआर प्रॉपर टीडीएस काटने के बाद ही भरें, यानी कि आपने टीडीएस उनका डिडक्ट करें और उनका प्रॉपर जो है आप आईटीआर फाइल करें। अगर आप 50,000 से ज्यादा का रेंट पे कर रहे हैं तो टीडीएस की लायबिलिटी आती है जी। 4,03,837 आप देख सकते हैं, ये 4,03,837 का जो रेंट अमाउंट है वो हमारे फॉर्म 16 से एज इट इज मैच करता है। इन्होंने एचआरए का बेनिफिट ले लिया, एचआरए हाउस रेंट अमाउंट सेक्शन 10(13) के अंदर 4,03,837 का, और इनकी मदर के नाम पर रेंटल इनकम शो हो रही है कहां पर, एआईएस के अंदर 4,03,837 की। सो गाइस अब ये कहते हैं कि मेरा जो 3 महीने का रह गया सर उसको बढ़ा दो। अगर मैं बढ़ा देता, अगर मान लो मैं बेनिफिट ले लेता, तो गाइस यहां पे इनको और बहुत बड़ा इशू आ सकता है, क्योंकि अगर 4,03,000 पे सिर्फ आ रहा है तो महीने का नियर अबाउट कितना कितना रेंट हुआ, कैलकुलेट करके बताना। अगर इनकी मदर को 4,03,837 का रेंट मिला है पूरे साल का, तो महीने का कितना हुआ, अप्रोक्सीमेटली 32-33,000 के आसपास हुआ। तो अभी हो सकता है कि इनको कोई इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस ना आए। किसको, जिन्होंने टीडीएस नहीं काटा, यानी कि इनके बेटे ने, क्योंकि उसने क्या करा, एचआरए क्लेम करा अपनी सैलरी में से, हो सकता है। लेकिन अब इस केस में दोस्तों एक्चुअली में जो रेंट पे हुआ है, एक्चुअली जो रेंट ज्यादा दिखाया गया है वो कितना दिखाया है, 1,68,000 पे 3 महीने का, 56,000 पे महीना दिखाया था, जिसमें से 3 महीने हट गए तो फिर भी 9 महीने का रेंट दिखाया जाता है। तो आप हिसाब लगा लीजिए 56,000 रुपए के हिसाब से 9 महीने का कितना बनता है। तो ये 4 लाख रुपए का दोस्तों अब इनकी मदर को आईटीआर भी फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन एक्चुअली में प्रोसेस क्या होना चाहिए था, जिन्होंने भी अपना एचआरए दिखाया अपने पेरेंट्स के नाम पर, चाहे वो 60,000 रुपए दिखाए, 1 लाख रुपए दिखाएं, लेकिन कुछ चीजें फॉलो कर लें। इसको टैक्स प्लानिंग के थ्रू कर सकते हैं हम, कैश में आपको रेंट पे नहीं करना है। जितना भी रेंट पे करोगे 50,000 से ऊपर का अगर टोटल पे कर रहे हो, मान लो 1 लाख दे रहे हो, तो 5% टीडीएस काट के 5,000 रुपए गवर्नमेंट को जमा कराना है हर महीने, रेंट एग्रीमेंट बनाना है, एक्चुअली में पेमेंट ट्रांसफर करनी है और अपने पेरेंट्स की आईटीआर भरनी है। तो गाइस ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था जो आपके साथ साझा करना चाहता था। बहुत सारे केस ऐसे हैं, तो भाई प्लीज ये गलती आप मत करना, क्योंकि आप अब आईटीआर फाइल करना स्टार्ट करने वाले हो। तो फॉर्म 16 से आईटीआर फाइलिंग कैसे करते हैं, जल्दी आपको 1-2 दिन के अंदर वीडियो मिलने वाले, डिटेल वीडियो, मात्र 5 से 10 मिनट का प्रोसेस है। और गाइस अगर आपको लगता है कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना, बिल्कुल हिचकना नहीं है, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने की। तो गाइस आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स का दोस्तों हमारा चैनल है, इसलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मिस हो जाएंगी वीडियो तो जल्दी से लाल बटन दबा दो, फ्री बटन है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।